First of all, wish you a very good morning, dear students, and really very happy day to come in front of you again, because we are really waiting eagerly for this opportunity, and finally the day and the date and that opportunity has come. तो ऑब्वियसली आज मैं बात करने वाला हूँ एमएनएस के विषय में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। बहुत खुशी की बात है कि आपके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, जो कि ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपने मेल आईडी पे जा कर के इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि भेज दिया गया वाया मेल। पहले आप वेबसाइट पे जाके joinindianarmy.nic.in पे भी जा करके आप जो है अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आपके पास है डिटेल, उसे वहाँ सबमिट करके भी आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड द डेट इज़ वेरी मच क्लियर। आई वाज रियली विद दिस थिंग कि अभी आप हमारा लास्ट जो नोटिफिकेशन पे मैंने एक वीडियो दिया था, यू सी दैट कि मैंने बहुत स्ट्रांगली कमिट किया था कि टिल 31 आपका एडमिट कार्ड आएगा और 13 जैन को आपका एग्ज़ाम होगा। और वो डेट आ गया क्योंकि अर्लियर जो पहले पैटर्न था एग्ज़ाम का, यू नो वेल, कि फैब में एग्ज़ाम होते थे और सिस्टम थोड़ा सा डिले होता था, बट दिस टाइम आई कमिटेड कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल राइट डेट पे होगी। एंड द डेट इज़ वेरी मच क्लियर कि 13 जनवरी को आप अपने भविष्य के सबसे बेहतर दिन को जा रहे हैं फेस करने। एंड आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट डे, इट्स अ ग्रेट डे इन लाइफ। शायद ये दिन ऐसा है जो इस धरती पे आपके पैदा होने की वजह को बदलेगा। एंड जस्ट गेट अप, बी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। वट एवर यू डिड टिल नाउ, जो भी आपने अभी तक किया है वो कहीं से कहीं तक कम नहीं है। आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत पढ़ाई की हैं, और मुझे पता है कि आप पॉजिटिव हैं, उन चीज़ों को लेके आप अच्छा करेंगे। एंड ऑब्वियसली एक खुशी की बात है कि जिन्होंने जो भी सेंटर चूज किए थे वो सेंटर्स उन सबको मिल गए हैं। रिपोर्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग है 7:15। ऑब्वियसली आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग रिपोर्ट करने का। एग्जाम विल कमेंस एट 10 AM, 10 बजे शुरू होगा, बट ऑब्वियसली ठंडी का सीजन है और थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन भी इशू चल रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि आप जितना पहले रिपोर्ट करें सेंटर पे उतना आपका बेहतर होगा। बाकी 10 बजे से आपके एग्जाम होंगे। डिटेल के विषय में थोड़ी सी बातें मैं बताऊंगा, एंड देन आई विल कम टू द लिटिल टिप्स एंड गाइडेंस। यू मस्ट कैरी 2 कॉपी ऑफ योर एडमिट कार्ड, वन विल बी रिटेन एट द सेंटर एंड वन यू कैन कीप। 2 एडमिट कार्ड कॉपी आप निकालेंगे, जिसमें एक आपका ऑब्वियसली सेंटर पर रिसीव हो जाएगा और एक कॉपी को आप जो है वो खुद के पास रख सकते हैं। ऑन फर्स्ट पेज आप एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आप 3 पेज का निकालेंगे, उसमें जो फर्स्ट पेज पे एडमिट कार्ड है, अटैच अ फोटो, प्रेफरेबली द सेम वन दैट यू यूज्ड अर्लियर। जो भी फोटो आपने इससे पहले फॉर्म अप्लाई करते समय यूज की है, जिस फोटो को लगा के आपने फॉर्म भरा है, कोशिश करें कि दैट फोटो विल अगेन यूज, वही फोटो आपकी फिर से यूज हो। ऑन सेकेंड पेज यू टू पुट योर सिग्नेचर, और सेकेंड पेज पे आप सिग्नेचर करेंगे। ऑब्वियसली जो सिग्नेचर आपने अर्लियर की है वही सिग्नेचर आपको फिर से करनी है। कैरी 1 फोटो आईडी प्रूफ, एक फोटो आईडी प्रूफ जरूर लेके आप जाएं। कैरी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू मार्क योर आंसर ऑन द OMR सीट। OMR बेस्ड टेस्ट है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ब्लैक पॉइंट पेन जरूर लेके आप जाएं। एंड रियली फ्रॉम हार्ट आई एम रियली विशिंग यू ग्रेट गुड लक फॉर द एग्जाम, बिकॉज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये सबसे अहम टाइम है जो अगले नए साल में एंट्री है। आई थिंक 2019 की इससे बड़ी हैप्पीनेस आपके लिए कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज फाइनली आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं और इस 2019 को आप कमाल करने वाले हैं और ये साल यादगार होगा आपकी ज़िंदगी में। तो बिल्कुल न्यू ईयर की एंट्री पे विशिंग ऑल हैप्पी न्यू ईयर एंड विशिंग यू गुड लक, ग्रेट लक फॉर द एग्जाम, बिकॉज ये दोनों चीज़ें कमाल की डेट पे हैपन हुई हैं। एंड काफ़ी दिन से ये लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, एंड बहुत फोकस किया आपने, बहुत पढ़ाई किया, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया। अब ज़रूरत है कि आप राइट टाइम पे खुद को कॉन्सेंट्रेट करें और अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएं। कुछ डिटेल के विषय में हल्का सा जरूर डिस्कशन करूंगा, बिकॉज एग्जाम है, तो लास्ट टाइम इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टेल यू लिटिल थिंग, जिससे कि आप अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा कर पाएँ। द इंडियन आर्मी एमएनएस एग्जाम ड्यूरेशन इज़ 90 मिनट एंड द सब्जेक्ट आज हियर। 90 मिनट का आपका टोटल एग्जाम ड्यूरेशन है। एक्सपेक्टेड 150 क्वेश्चन आपके टारगेट में होंगे। जहां सिलेबस की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जनरल इंग्लिश है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है आपका, और पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस है। सिलेबस डिटेल ऑब्वियसली आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो साइड बार में आपको दिखेगा कि जनरल इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपको कवर करना है खुद को, और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका प्रॉपर टिप एंड ट्रिक्स जो गाइडेंस है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। 50 क्वेश्चन का शेयर होल्डिंग है इंग्लिश का, तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस महत्व को समझें और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं। और मैं एक बड़ा गर्व से कह दूंगा, इंग्लिश का जो ओवरऑल पेपर है, चाहे वो सिनोनिम का पार्ट हो, एंटोनिम का पार्ट हो, स्पॉट देयर हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, स्पेलिंग हो, इडियम एंड फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इंप्रूवमेंट हो, क्लोज पैसेज हो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो, आई थिंक ये पूरा का पूरा जो पेपर है ना, बड़ा ही ऑर्गेनाइज पैटर्न है। बस ज़रूरत है कि एक बार इन सारे टॉपिक्स को आप, जो एमकेसी की बुक है दैट इज फार द बेस्ट, बट अगर आपके पास कोई भी बुक है जहां ये टॉपिक मेंशन है, वहां से प्लीज़ जाकर के एक बार जरूर समझें यहाँ पे किस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, और जब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपको किस तरह से जवाब देना होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड
इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर ये 2 चीज़ आपकी कमाल की है तो ऑब्वियसली इस पार्ट पेपर में आप अच्छा कर पाएंगे और इसका स्कोर आपके परफॉर्मेंस में बहुत मायने रखता है। पहले जब हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें, फिजिक्स के सिलेबस की बात करें और केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें, तो ऑब्वियसली बायोलॉजी के सिलेबस का भी डिटेल आप पाएंगे कि क्या क्या टॉपिक हैं जो कवर होंगे। और आप बायो बैकग्राउंड से हैं, इस चीज़ को लेके मुझे बच्चों बिल्कुल इशू नहीं कहीं से कहीं तक, आप इसमें कमाल करेंगे और आपका ज्ञान अद्भुत है इस चीज़ के लिए। बस ज़रूरत है कि एक बार उसको आप रियलाइज़ करें, एक बार रिवाइज़ करें, जिससे आपका आत्मविश्वास और बेहतर हो और आप एग्जाम में कमाल कर पाएँ। पहले फिजिक्स की बात करें तो जितना आपने स्टैंडर्ड पढ़ा है एनफ है, और क्वेश्चंस की संख्या थोड़ा रिड्यूस रहती है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जो 50 क्वेश्चन का रेशियो है। तो ध्यान रखें कि बायोलॉजी पे आपको बढ़िया फोर्स देके चलना है, पहले केमिस्ट्री को भी अच्छा मेंटेन करें और फिजिक्स के भी जो टॉपिक हैं उन पे भी बढ़िया लुकआफ्टर लेके चलें। बहुत नीट स्टैंडर्ड का टेस्ट नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा। टेस्ट एक जेन्युइन पैटर्न पे बेस्ड है, फौज का टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं इसको एज ए जनरल साइंस ही देखा जा रहा है। बट ये आपकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पार्ट को भी आप बेहतर ढंग से करें। जो आपने 10+2 तक पढ़ाई की है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, जो भी एनसीईआरटी ने आपको कवर करा रखा है। बस ज़रूरत है कि इन टॉपिक्स को देखें और इन टॉपिक्स को जा करके उन बुक्स में, और जो भी कंपटीशन की बुक आपने ले रखी हो, एमकेसी को या कहीं की और की भी हो, उन बुक्स में इन टॉपिक्स को रिवाइज करें, क्वेश्चंस को रिवाइज करें। शायद ये आपके मोटिवेशन के बहुत बड़े कारण बनेंगे और इससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा। पहले जनरल इंटेलिजेंस सिलेबस की बात करें तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा आपका रीजनिंग पार्ट है, थोड़ा बहुत आपके करंट जीके भी रहेंगे, जो कि बेसिक डिटेल जो कि 2-3 महीने में चीज़ें घटित हुई हैं उनके विषय में आपको अपडेट होना चाहिए। बिकॉज आप फौज में जा रहे हैं, एक देश की सिक्योरिटी का पार्ट भी है आपके ऊपर। ऑब्वियसली यू आर गोइंग फॉर नर्सिंग सर्विसेज, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, फौज इज़ ऑल अबाउट टू नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंट्री, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो ये एक मौलिक जिम्मेदारी, एक अच्छे स्कॉलर होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप करंट जीके को भी उतना अच्छा अपडेट करें और रीजनिंग पार्ट को भी उतना ही अच्छा से अपडेट करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइम। क्वेश्चन विल बी ओनली इन इंग्लिश। बच्चों में कोई भी कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ को लेके, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, 50 क्वेश्चन साइंस, आउट ऑफ विच अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी पार्ट रहेगा, रेस्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा। रिमेनिंग 50 विल बी जीके एंड करंट अफेयर। एंड these days there is trend in almost all the defense exam that percentage of question from the current in high and we accept the same in MNS examination। तो जैसा कि क्राइटेरिया आ रहा है कि करंट के भी क्वेश्चन अच्छे आएंगे और रीजनिंग भी आप अच्छे से अपडेट करके चलें। तो इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी जो पेपर की आपके सामने है। बस लास्ट टाइम में आपने जितना पढ़ा है बच्चा, बहुत ज़्यादा नए की ओर ना भागें, बल्कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका आत्मविश्वास है, उसको बेहतर बनाने का सबसे बेहतर रास्ता यही है कि जिन टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं, जो आपको साइड बार में दिख रहे हैं, इन टॉपिक्स को प्लीज़ एक बार जाके आप रिवाइज करें। टॉपिक कहीं गैर नहीं है, ये टॉपिक ऐसे नहीं जो आप पहली बार देख रहे हैं। इन सारे टॉपिक्स को आपने देख रखा है, पढ़ रखा है और समझ रखा है। बस ज़रूरत है खुद को एक बार समझने का, खुद को एक बार महसूस करने का। आई एम टेलिंग ऑनेस्टली कि आप कमाल करोगे बच्चों, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप बहुत बढ़िया हो और कहीं ना कहीं बहुत प्राउड के विषय हो आप अपने माँ बाप के लिए। बीइंग अ गर्ल, आई थिंक 10+2 स्टैंडर्ड पे फौज में हम कमीशन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एमएनएस इज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन। तो शायद आप बहुत बड़ा ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं, खुद का, इस देश का, अपनी फैमिली का और हर उस व्यक्ति का जो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन कर रखा है। तो आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कमाल करें, बेहतर करें और जब मार्च में आपके रिजल्ट आएँ तो वो कमाल के होने चाहिए और सबके सब सफल होने चाहिए। तो दैट द प्रॉमिस व्हाट यू नीड टू गिव, और ये प्रॉमिस आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी दुआएं, एंड विशिंग यू ग्रेट गुड लक, बेस्ट लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच, जय हिंद। डिफेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Thank you.